समाजवादियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहते हैं कि जब तक जाति, धर्म, संप्रदाय के दानव से नहीं लड़ा जाएगा तब तक हमारे देश में समाजवाद ना तो हमारे देश में समाजवाद आएगा और ना ही तब तक हमारे देश में लोकतंत्र सही तरीके से स्थापित हो सकेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अछूतता और जाति प्रतिबंध जैसी कई अनेक बुराइयों का सामना किया। इनके उल्लेखनीय प्रयासों पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि लहरें तो उठी ढेर लेकिन समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए हैं बहुत लेकिन कलंदर नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर के बाद इतिहास गवाह है कि दुनिया में कोई फिर से अंबेडकर जैसा ना हुआ। अंबेडकर जयंती मनाने के मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि अगर हम भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं तो इससे हमारे देश के समस्त छात्र छात्राओं और युवाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान कार्यों से अवगत कराया जाएगा और इससे कुछ प्रेरणा लेने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरा मानना है कि अगर इंसानों के अनुरूप कुछ सुविधा अगर कुछ लोगों तक सीमित है, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा अगर कुछ लोगों तक सीमित है तो इसे मेरे नजरिए से, इसे मेरे शब्दों में विशेष अधिकार कहना उचित होगा। गरज उठा गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंज उठे जय भीम का नारा। भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। सब मिलाकर वह इतिहास मीमांसक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, विद्वेता, न्यायविद एवं धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे और यहाँ वकालत भी इन्होंने कई वर्षों तक स्वदेश में की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इन्होंने मंत्री भारत के जो कानून मंत्री थे उनका पद भी संभाला और दिसंबर सन 1956 ईस्वी में कुछ कारणवश इनका दिल्ली में निधन हो गया। लेकिन कहते हैं कि किसी इंसान का शरीर मर सकता है, लेकिन उसे की विचारधारा को कोई मार नहीं सकता, उसकी विचारधारा को कोई मार नहीं सकता। उसकी विचारधारा आज हम देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था वह संविधान आज हमारे सामने है, जिसके माध्यम से आज हमारा देश चल रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कई विभिन्न देशों का जैसे अमेरिका, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, रूस आदि कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनके देशों से जो अच्छी व्यवस्थाएं थी उनको अपने संविधान में समस्त छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूं और नागरिकों को कहना चाहता हूं, अगर हम अपने देश का सामाजिक विकास करना चाहते हैं, अगर हम अपने देश का राजनीतिक विकास करना चाहते हैं, अगर हम अपने देश का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं तो जो समाज में फैली इस प्रकार की कुरीतियां हैं उसको नष्ट करना हम सभी का एक दायित्व होना चाहिए। और जिस दिन यह दायित्व होगा और जब हमारा देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा तो हमारा देश विकासशील देश की श्रेणी से हटकर विकसित देश की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कहते हैं कि एकता में ही शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद करता हूं मंच संचालक महोदय का। जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अम्बेडकर।